उच्च नीच के मंगल आपके कौन से भाव में बैठे हैं, उसके कारण दर्शकों थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा भाव के अनुसार फल बदल देते हैं। मेरी इस वीडियो का मेन इम्पॉर्टेंस ही यही है कि मैं भाव अनुसार बताऊंगा, और साथ के साथ सिर्फ ये नहीं कि आप स्किप करके फटाफट अपने भाव पर पहुंच जाओ। जब मैं भाव के अनुसार बता रहा हूँगा ना दर्शकों, तो उसमें उच्च और नीच के मंगल की जर्नल क्वालिटीज़ भी आपको समझ में आएंगी कि हाँ, हमारे को उच्च का मंगल है या नीच का मंगल है तो किस तरह से जीवन में प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इत्मीनान से पूरी वीडियो देखिएगा, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। देखिए, उच्च का मंगल यानी मंगल अगर मकर राशि में है तो उच्च के हैं, और मंगल अगर कर्क राशि में है तो नीच के हैं। अब आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर लग्न में मंगल उच्च के हैं तो वो कैसा आप पर प्रभाव देंगे, इस विषय में हम बात करते हैं। यहाँ पर मंगल आपको ये ताकत देते हैं कि आप जीतने के लिए सब कुछ कर सकते हो। बहुत हिम्मत है, दिमाग है, क्योंकि उच्च का मंगल यानी शनि की राशि में आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने की क्षमता देता है और फाइनली जंग को जीतने की क्षमता देता है। यहाँ पर आप इस बात को अचीव करने के लिए ना हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। यानी आप ये देखते हो कि कितना प्रॉफिट मिलना है, उसके लिए अगर मैं कुछ अपनी लागत लगा दूं, अपने सुखों का त्याग कर दूं, तो भी आप घबराते नहीं हो, क्योंकि लगन में है आपके उच्च के मंगल। तो इसीलिए उच्च के मंगल आपको यहाँ पर अपने जीवन साथी के प्रति भी ये काबिलियत देते हैं कि आप उनको अपना समय देना पसंद करते हैं। थोड़ा बहुत तो तनाव आ ही जाता है, क्योंकि आप थोड़ा अपनी अपनी चला लेते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं उच्च का मंगल यहाँ दिक्कतें कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि आप मांगलिक भी हैं, जैसा आपको पता होगा। अब अगर यही मंगल नीच के हो जाएं तो इसका मतलब सप्तम भाव में, क्योंकि मैं अभी लगन और सप्तम का समझा रहा हूँ ना, तो अगर 7th हाउस में नीच के मंगल हैं तो ऐसे विषय में क्या होगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़े निपुण होंगे, यानी अपने काम करने की काबिलियत आपकी बहुत अच्छी होगी। आप काम को बड़ी जल्दी सीख लेते हैं, साथ ही स्वयं यानी अपने आप के लिए, सेल्फ के लिए मोटिवेटर हैं। खुद को ही किसी दिक्कत से कैसे निकालना है ये आपको आता है। कभी कभी अकेले एकांत में जाके अपने आप से बात करते हैं, परेशानियों का हल ढूंढते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मांगलिक तो आप भी हैं और नीच के मंगल से हैं, इसीलिए आपका जीवन साथी भी मांगलिक हो ना, तो यहाँ पर तो मैं यही परामर्श दूंगा। नहीं तो अन्यथा थोड़ा आपके और उनके बीच में जो सामंजस्य है वो बन नहीं पाएगा और दिक्कत आएगी। क्योंकि आप देखिए ना दर्शकों, आप पब्लिक के बीच में, बात किनकी कर रहा हूँ ये मत भूलिएगा, जिनके 7th हाउस में नीच के मंगल हैं, तो वो पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं अपनी इमेज बनाने के लिए सब कुछ बोल देते हैं जो मन में आता है किसी भी तरह से। तो यहाँ जीवन साथी के साथ भी कुछ ऐसा करते हैं, फिर झूठ पकड़ा जाता है और फिर बहुत डांट लगती है और खामखा का तनाव भी हो जाता है। तो इसलिए नीच के मंगल वालों, अगर सप्तम भाव में है ना आपका नीच मंगल, तो थोड़ा सावधान रहिए, बगैर बात की बात को घुमाइए नहीं। अब अगर मंगल आपके उच्च के होकर 2nd हाउस में बैठे हैं या मंगल आपके नीच के होकर 8th हाउस में बैठे हैं तो क्या होगा। उच्च के मंगल 2nd हाउस में इतना मुंहफट बना देंगे आपको कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब क्या बोल दिया। जी हाँ, उच्च के मंगल ही आपको ऐसा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनों को इतना प्यार करते हो कि दर्शकों को घुमा फिरा के बात करना आता ही नहीं है, सीधा सीधा बोल देते हो। इसी कारण हाँ ना भी कर देते हो। इवन अपनी जो बचत है ना, जो अपनी सेविंग्स हैं, वो भी उन्हें साफ देने से मना कर देते हो। सेक्रीफाइसिंग नेचर तो होती है, पर आप ये जानना ज़रूर चाहते हो उसका मंगल होने के कारण कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या करोगे, उसका सही इस्तेमाल करोगे कि नहीं, ये आप अपनी बुद्धि के अनुसार जज करते हो। इसके कारण आपके अपने परिवार में थोड़े से कभी कभी तनाव आ जाते हैं, चाहे दिल के कितने ही अच्छे हों। यहीं पे अगर अष्टम भाव में नीच के मंगल हो गए तो क्या होगा। इसके मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में धन संपत्ति को कमाने के लिए ना रास्ते अजीब से ही पर अपना लेते हो।
कहने का मतलब सट्टेबाजी से पीछे नहीं हटते हो। अब इसको अच्छे तरह से देखें तो शायद स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में, डेरिवेटिव्स में, बॉन्ड्स में, और कुछ नहीं तो सिंपलेस्ट वे में फिक्स डिपॉजिट में ही सही। ठीक है ना। कैसे भी अपनी सेविंग्स को मार्केट में लगाने से ऐतराज़ नहीं करते, घबराते नहीं हो, बल्कि मार्केट की पूरी नॉलेज लेते हो। इसलिए अपनी बचत को बचाने की खूब काबिलियत रखते हो और अपने इनकम को बढ़ाने की काबिलियत बहुत अच्छी रखते हो। बोलने में कैसे हो यहाँ जब अष्टम भाव में आपके नीच के मंगल हैं तो इसका मतलब ये है दर्शकों कि आप थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाते हो, अपनी बातें ज़्यादा किसी को बताते नहीं हो, सारे राज अपने मन में रखते हो, और कभी कभी तो सामने वाले के राज भी अपने मन में रख लेते हो कि समय आने पे देखेंगे कि इस राज को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये भाई नीच के मंगल हैं तो ये काबिलियत तो आपको दे रहे हैं। देखिए दर्शकों, मेरी वीडियो में आप देखते रहना, ज़रूरी नहीं है कि नीच का मंगल है तो ख़राब फल देगा या उच्च का मंगल है तो अच्छा ही फल देगा। समय के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं, भाव के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए देखते रहिए आगे भी। अब अगर थर्ड हाउस में मंगल उच्च के हैं या 9th हाउस में मंगल नीच के हैं तो कैसा फल देंगे। थर्ड हाउस में उच्च के मंगल आपको इतनी काबिलियत देते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी नया सीख लेते हो। मतलब ये मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आप डॉक्टर हैं ना, तो डॉक्टर के अलावा आप इंजीनियर भी बन जाएंगे। चाहे पढ़ाई इंजीनियरिंग की नहीं करोगे पर उसे सीख लोगे। कुछ भी, कभी भी, किसी भी समय नया सीखने की क्षमता, ये आपको उच्च का मंगल देते हैं यहाँ पर बैठ के थर्ड हाउस के अंदर। इसीलिए आप कभी कभी जो पढ़ाई लिखाई करते हो ना, हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई थोड़ी नॉर्मल करो, एवरेज करो, पर काम बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अपना व्यवसाय भी कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो, और दुश्मनों को, कॉम्पिटिटर्स को तो उठा उठा के फेंकते हो, धज्जियाँ उड़ा देते हो उनकी, क्योंकि उसका मंगल आपको ये काबिलियत देता ही देता है। बस थोड़ी सी एक दिक्कत हो जाती है, परिवार आपको थोड़ा ना गलत समझ लेता है। कभी कभी आपने जितना सेक्रीफाइस अपने परिवार के लिए किया होता है ना, फिर वो सेक्रीफाइस सब बेकार हो जाता है और यहाँ पर वो बात बनती नहीं है। तो उच्च के मंगल वालों, जरा शुरू से एक बात कहूँगा कि अपने लिए धन अर्जित करते रहा करो अगर थर्ड हाउस में हो तो। और वैसे भी उच्च के मंगल को खास बात यही कहूँगा कि आप अपने पैसे को बर्बाद बहुत करते हो, तो इसलिए जनरली भी इस बात को ध्यान रखना कि ज़रा पैसा सेव कर लो। अच्छा, अब नीच के मंगल की बात करते हैं। नवम भाव में बैठे हुए घुमक्कड़ आदमी हो भाई, यानी आदमी से मेरा मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, घुमक्कड़ हो, घूमने फिरने का शौक़ रखते हो, काम धंधा भी ऐसा ही करना पसंद करते हो कि खूब घूमें, और सही में करियर भी ऐसा हो ही जाता है अपने आप कि सुबह के निकले, रात को आए और फिर सुबह भाग गए, यानी घर तो एक धर्मशाला की तरह सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करते हो, है ना। तो नवम भाव का मंगल आपको कुछ ना कुछ ऐसा देता है, जबकि मैं ये कहूँगा आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर घर में बैठे रहते हैं या आपका कोई ऐसा काम होता है ना जो आप घर से ही कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके कुछ बीमारियां लग जाएंगी, ये तयशुदा है। तो इसलिए नीच के मंगल वालों को ट्रैवलिंग ज़रूर करनी चाहिए। अरे और कुछ नहीं तो घर से काम कर रहे हो ना, तो जाओ घूम फिर आओ, धार्मिक स्थानों पर घूम आओ, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो ना वहाँ के अलग अलग जगह घूम आओ, नहीं तो पिकनिक ही मनाए आओ। यानी घूमना फिरना नवम भाव में नीच के मंगल के लिए अच्छा फलदायक होता है। जितना लोगों से मिलोगे ना उतना लाभ होगा, और जितना अकेले रहोगे ना उतना नुकसान होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा मेरी ये बात। साथ ही यहाँ एक बात और कहूँगा कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ खरीदते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज़ खरीदी बेची जाएंगी बार बार, तो थोड़ा सावधान रहिए पैसा इन्वेस्ट करते हुए, कहीं खामखा का लॉस ना हो जाए आपको, क्योंकि आपका नीच का मंगल है और थोड़ा यहाँ नवम भाव में वो ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि आपको बड़ों से सलाह भी नहीं मिल पाएगी, आपको स्वयं अपने अनुभव अनुसार ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब उनकी बात करते हैं जिनके 4th हाउस में उच्च के मंगल हैं या 10th हाउस में नीच के मंगल हैं। अगर आपके 4th हाउस में उच्च के मंगल हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ज़रा भोगी इंसान हैं, थोड़ा सुख सुविधाओं के पीछे अपना डेडिकेशन ज़्यादा है। बढ़िया सी गाड़ी हो, बढ़िया सा मोबाइल हो, सुंदर सा घर हो, छोटा हो या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो भी होगा ना उसे एकदम चमका के रखोगे, सामने वाला ईर्ष्या करेगा आपसे। तो ये क्वालिटी उच्च के मंगल आपको देते हैं यहाँ पर कि आपके पास जितने भी भौतिक सुविधाएं हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे आपकी ड्रेस हो, चाहे आपके कपड़े हों, एकदम चमकदार, और यानी कहीं ना कहीं सामने वाला आपके
इसी रूप को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और लोग आपसे सलाह भी मांगते हैं। आप अपने जीवन साथी को भी प्रेम बहुत करते हो, मांगलिक हो पर प्रेम बहुत करते हो, एक कमी कर देते हो, रिस्ट्रिक्शंस, यानी प्यार के साथ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो। क्यों? क्योंकि आप इतनी केयर कर रहे हो कि आपको सारी बातें जाननी है, पर वो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस का रूप ले लेती है और कभी कभी संभावनाएं अति गंभीर रूप ले लेती हैं। तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अपने काम धंधे में भी अच्छे तो हो, पर लेकिन फिर भी काम धंधे में आपके खिलाफ षड्यंत्र होते रहते हैं। अगर 4th हाउस में आपका उच्च का मंगल है, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अपने काम धंधे पे सीधा सीधा कागजी कार्रवाई ठीक ठाक कीजिए, ज़्यादा लोगों पे विश्वास मत कीजिए, नहीं तो धोखा होगा। और अपनी काबिलियत पे बने रहिए, क्योंकि आपकी क्वालिटी फैंटास्टिक है। आप बहुत अच्छे से बैलेंस करके ज़िंदगी को आगे चलना जानते हो और चीज़ों को सोच समझ के प्लानिंग से कर भी लेते हो। अगर आपका नीच का मंगल है ना 10th हाउस में दर्शकों, तो इसका क्या मतलब है? नीच का मंगल 10th हाउस में आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी देता है, पर एकदम से धम से नीचे लाके गिराता है। यानी आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब तो कर लेते हो, पर फिर भी आपका काम लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। ये आपका दुर्भाग्य है, मैं समझ सकता हूँ। पर अगर आप वापस उसी फाइट को करते रहोगे तो ये भी तयशुदा है कि आपको फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। पर हाँ, शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, ये बात पक्की है नीच के मंगल को 10th हाउस में बैठ के। पर अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहोगे, जो आपका सेल्फ मोटिवेशन की बात है ना, वो नीच का मंगल आपको सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पर भी देगा और आप फिर सारी सुख सुविधाओं के साथ अपने काम को और काबिलियत को पेश कर पाओगे, चाहे थोड़ा समय ही लग जाए। इसीलिए आप यहाँ पर जिन लोगों से प्रेम करते हो, वो उनके साथ कभी कभी गलतफहमी का रिश्ता पल जाता है, यानी वो आपको गलत समझने लगते हैं। अब वो नज़रिया चाहे कुछ भी हो दर्शकों, पर वो उस गलती को सुधारने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ सॉल्यूशन है, यहाँ पर समय का इंतज़ार कीजिए। आप खुद जाके क्लैरिफाई करेंगे। आप कौन? वो व्यक्ति जिसके 10th हाउस में नीच का मंगल है, तो आपकी क्लैरिफिकेशंस जाके लगेगी नहीं। इसलिए समय का इंतज़ार कीजिए और इस चीज़ को देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके मंगल 5वें भाव में उच्च के हैं या आपके मंगल 11th हाउस में नीच के हैं। देखिए दर्शकों, जिनको ज्योतिष का अधिक ज्ञान नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं आप जन्मपत्री आपको दिखा रहा हूँ ना, इस जन्मपत्री को देख के ही समझ लो और अपनी कुंडली उठा के देख लो। अगर बिल्कुल ऐसे ही मैच कर रहा है कि किस जगह पर आपका मंगल है, तो वो आप पर चीज़ अप्लाई होगी और फिर उसका आनंद लीजिए। तो चलिए खैर बात करते हैं। अगर मंगल 5वें भाव में है, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा मन लगाने की कोशिश तो करते हो, पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप ये भी पढ़ लो और वो भी पढ़ लो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एक ही चीज़ पढ़िए, तो आप कहीं ना कहीं अपनी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, उच्च का मंगल यहाँ पर आपको एक अजीब तरह से इमोशनल फूल बना देता है, लोग आपका पागल बना देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। यहाँ पर उच्च का मंगल आपको पर एक काबिलियत देता है। वो क्या काबिलियत देता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने खर्चे को कंट्रोल करके चलते हो। तो वो खर्चे को कंट्रोल करना अच्छी क्वालिटी है, पैसे को बचाना भी अच्छी क्वालिटी है। पर ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्या करो? आप वही करो जो ईश्वर ने आपको काबिलियत दी है। क्या? प्लानिंग, प्लानिंग और प्लानिंग। क्योंकि उसका मंगल यहाँ पर आपको बहुत अच्छी प्लानिंग की बुद्धि दे रहा है, उसे वेस्ट मत कीजिए अपने इमोशंस के चलते। यानी यहाँ ज़रा मन की कम सुनिए और बुद्धि, दिमाग की ज़्यादा सुनिए। अच्छा, अगर यही नीच के मंगल एकादश में है, यानी 11th हाउस में बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, नीच के मंगल एकादश भाव में बैठ के आपको थोड़ा जल्दी धनवान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी आपका मन करता है कि हुक या क्रुक, ऐसे या वैसे कैसे भी फटाफट धन कमा लिया जाए। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है दर्शकों, क्योंकि इसके कारण आप कभी कभी किसी एंगल पर जुआरी बन जाते हैं। सीधा स्पष्ट शब्द बिना किंतु परंतु लगाए, हो सकता है आपको बुरा लगे। अब ये जुआरी किसी भी एंगल पर हो, क्योंकि आपको अपना मन नियंत्रित करना नहीं आता। क्योंकि नीच का मंगल एकादश भाव में आपके मन को विचलित कर देता है, जल्दी जल्दी कमा लूँ। जबकि क्या परामर्श है? थोड़ा थोड़ा कमाइए, धीरे धीरे कमाइए, आपकी इनकम बनी रहेगी। ज़्यादा जल्दी बड़ा सौदा किया तो नुकसान उठा लोगे, चाहे वो सट्टेबाजी में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे वो अपने सेविंग्स के साथ हो।
इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर्स को ज़्यादा मौका दे देते हो कि वो आपके खिलाफ अच्छा खासा षड्यंत्र रचा लें और आप अपनी सेफ्टी थोड़ी कम कर पाते हो। इसीलिए आपके कुटुंब के लोग भी आपका साथ नहीं दे पाते। कुटुंब मतलब वो परिवार जिसमें आपने जन्म लिया, देना चाहते हैं वो साथ, पर वो साथ नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए नीच का मंगल अगर एकादश भाव में है ना, तो जरा मन को नियंत्रित कीजिए और चीज़ें एकदम से डिसाइड मत कीजिए। थोड़ा सा ना कहने की आदत डालिए। आज का काम थोड़ा कल पे डालिए अगर वो धन की बात है और आपको इन्वेस्ट करना है तो। अब आगे बात करते हैं छठे घर के उच्च के मंगल की। छठे घर का उच्च का मंगल, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से फाइट करके आगे बढ़ सकते हैं। आप एक बहुत अच्छी काबिलियत रखते हैं। आप लॉ में, जुडिशरी में, इन लाइनों में आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। और अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं ना, तो भी कंपटीशन में आपको सपोर्ट मिलेगी। बस एक बात ध्यान रखिएगा, कर्ज़ा उठाने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस व्यक्ति से कर्ज़ा पर्सनली उठा रहे हो ना, वो आपके सर पे आके खड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर बैंकिंग प्रणाली से उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कर्ज़ा धीरे धीरे उतार दोगे, आपका मन साफ है। पर यहाँ पर उसका मंगल एक बात ज़रूर कहता है, आपके पिता से आपके थोड़े संबंध गड़बड़ हो जाएंगे, तो इसीलिए कोई बात नहीं, एक समय के बाद ठीक हो जाएंगे। पर हाँ, अदरवाइज़ वो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत मानेंगे। यहाँ पर थोड़ा ना अपनी सेहत को लेके सावधान रहना उच्च के मंगल वालों। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसी दुर्घटना ना हो जाए कुछ कि जिसको थोड़ा संभालने में दिक्कत आए। तो अगर ऐसे रैश ड्राइव करते हो ना, तो थोड़ा कंट्रोल हो जाओ। अगर आपका उच्च का मंगल है तो छठे घर में, तो इसलिए कहीं वो एकदम से कुछ अमंगलकारी ना कर दे और फिर वो दिक्कत ना आए जिससे आपकी लाइफ की ग्रोथ रुक जाए। ठीक है। अच्छा, अगर आपका नीच का मंगल है कहाँ पर? 12th हाउस में, जैसा आपको दिख रहा है ना, तो क्या फल देंगे? नीच का मंगल अगर आपका 12th हाउस में है तो इसका मतलब ये रहा कि विदेश में घूमने के शौकीन हो। पर विदेश नहीं भी घूम पाए ना, तो जगह जगह घूमने के शौकीन हो, भ्रमणकारी हो, नई नई परंपराओं को देखना पसंद है, नए नए लोगों से मिलना पसंद है, नई नई जगहों पर जाना पसंद है, तो ये अच्छी बात ही तो है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने पिता से ज़्यादा तरक्की करोगे, ये बात पक्की है, अगर आपका नीच का मंगल 12th हाउस में है। यहाँ पिता से मेरा मतलब है जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं। बस एक बात का खास ध्यान रखिएगा। वो क्या खास ध्यान है? आप कभी कभी जोश में इतना कुछ कर जाते हो जो फिर आप ही को दिक्कत होती है। क्या कर जाते हो? लोगों की सहायता, पागलों की तरह लोगों की सहायता में पिल जाते हो। और नीच का मंगल 12th हाउस में बैठ के आपकी सहायता सारी वेस्ट करा देता है। सामने वाले को खास हेल्प नहीं पहुंचती। इसलिए जिसको हेल्प पहुंचा रहे हो ना, जरा जज कर लो उसे उस हेल्प की ज़रूरत है या वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है, आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। देख लीजिएगा अगर आपका नीच का मंगल 12th हाउस में है तो। अब अगर आपका 7th हाउस में उच्च के मंगल हैं या लगन में नीच के मंगल हैं। 7th हाउस में उच्च का मंगल होने का मतलब क्या रहा दर्शकों? वो ये कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़िंदगी बिता रहे हो। कहने का मतलब, कभी कभी लोग आपको ईगोइस्ट मानेंगे, घमंडी मानेंगे, और यहाँ पर सच्चाई ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हो। तो ये पर्दा कभी क्लियर नहीं होगा दुनिया को, यानी वो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच का झगड़ा चलता रहेगा। और इसलिए कभी कभी आपका जीवन साथी भी आपको गलत समझ लेता है, पब्लिक में भी आपकी इमेज ख़राब हो जाती है। और कभी कभी देखो होता भी है आपके साथ कि आप ही कंफ्यूज हो जाते हो कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है या मेरी ईगो की, जो एक समझना बड़ा मुश्किल काम है। अगर कर पाओ तो एक बात पक्की है, किसकी? 7th भाव में उच्च के मंगल वालों की, कि अगर कर पाओ तो थोड़ा सॉरी बोलने की आदत डालो और दिल से बिलीव भी करो। मानता हूँ आपके लिए मुश्किल काम है, पर अगर कर लोगे ना तो थोड़ा परिवार में, समाज में, करियर में, ऑफिस में, बिजनेस में ठीक हो जाएगा। थोड़ा ठंडे हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। इतना गर्म दिमाग से, एकदम जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हर जगह सब कुछ करना ठीक नहीं होता दर्शकों, है ना। तो इसलिए अगर 7th हाउस में उच्च का मंगल है तो थोड़ा अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप वो एनर्जी हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी हैं जो किसी को करंट में मार सकती है। पर थोड़ा कंट्रोल करके सप्लाई करो, वो तो रोशनी भी कर देगी। यही बात अगर नीच के मंगल की यहाँ पर आए, कहाँ पर? लग्न में, तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति हर कदम पे एक बात ज़रूर सोचता है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मेरे को क्या मिलेगा।
यानी नीच का मंगल अगर आपके लगन में है तो आप पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड हैं। हर समय, हर चीज़ में, हर जगह पर अपना फ़ायदा ढूंढ लेते हैं। फ़ायदा नहीं हो रहा तो वहाँ से चुपचाप खिसक जाते हो। क्या फ़ायदा यहाँ समय ख़राब करने का, सुनना दिखना सब बंद हो जाता है आपको। पर जहाँ आपका फ़ायदा है वहाँ आप बहुत बढ़िया काम करते हो, इसलिए तो ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हो, धीरे धीरे तरक्की करते हो, बॉस को भी पसंद आते हो, अपने एसोसिएट्स को भी पसंद आते हो, इवन आपके अपने जीवन साथी को भी पसंद आते हो। इसलिए आप सच मायने में एक बात बताऊं, जिसका लगन में नीच का मंगल है ना, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है। यानी वो व्यक्ति स्वयं को सही से प्रैक्टिकली आंकता है, ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊंचा लेके चलता और ना बहुत ज़्यादा नीचा लेके चलता। प्रैक्टिकली जज करना आता है। बस थोड़ा सा आपकी इन आदतों के कारण लोग ये समझते हैं कि आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। पता नहीं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे ये तो नहीं पता, पर मैं बता रहा हूँ कि आप इस स्वभाव के कारण कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो लोगों के प्रति। तो अगर थोड़े से शांत होकर प्यार से लोगों को रिस्पेक्टफुली बात कर लोगे ना, यानी जब अवॉइड करते हो ना तो थोड़ा समझदारी से अवॉइड कर लो दर्शकों, जिनके लगन में नीच का मंगल है। जल्दबाजी में अवॉइड मत किया करो, सामने वाला समझ जाता है आप अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं कि अगर आपका उच्च का मंगल अष्टम भाव में है या किसी के नीच के मंगल सेकंड हाउस में है तो फल क्या रहेगा। अष्टम भाव में अगर आपके उच्च के मंगल हैं तो इसका मतलब ये रहा कि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की कोई बात किसी को नहीं बताते, बहुत सीक्रेट रखते हो, और इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी बातों को, अपनी प्लानिंग को, अपने ऑफिशियल वर्क को, इवन अपनी पर्सनल लाइफ को अपने स्पाउस को भी नहीं बताते हो भैया। आप अपने जीवन साथी को भी यानी बातें नहीं बताते हो। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ये डिपेंड करता है आपके जीवन साथी की कुंडली कैसी है। पर आपकी ये आदतें आपको बहुत ज़्यादा एक जासूस की तरह दिखाती है लोगों को समझ ही नहीं आते हैं आप कि आप कब क्या करते हैं, कब क्या नहीं करते हैं। तो उच्च का मंगल अष्टम भाव वालों को ये स्थिति देता ही देता है। इसलिए जो आप कमाते हो वो भी गुपचुप कमा लेते हो, अगर आप खर्च करते हो वो भी गुपचुप खर्च कर लेते हो, और तो यार किसी को प्यार करते हो तो भी गुपचुप प्यार कर लेते हो। तो यहाँ पर थोड़ा आप सीक्रेटिव वाले व्यक्ति तो हो। उच्च का मंगल आपको ये काबिलियत तो बहुत कमाल की देता है जो कहीं बैठकर किसी को नहीं देता है। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट है, ये फैक्ट है कि आपकी इस सीक्रेट अवस्था के कारण आपके रिश्ते टूट जाते हैं। कभी कभी आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब फिर आप क्लैरिफाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो आपको करना नहीं आता ना। तो थोड़ा देख लीजिए, अगर समय से पहले बता पाएँ तो अच्छा है, शायद मैरिड लाइफ बच जाएगी। अब अगर सेकंड हाउस में हमारे नीच के मंगल हैं तो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अब घुमा फिरा के बात करनी आती है, संतान पक्ष को बहुत प्यार करते हो, पर अपनी बचत को बचाना नहीं आता। कहने का मतलब अपने कुटुंब के अंदर आप बहुत प्यारे हो, बहुत लाडले हो, सब आपको बहुत प्यार करते हैं, पर आपका अपने कुटुंब में मन ही नहीं लगता। आप भागते रहते हो, थोड़ा बहुत पार्टीज वार्टीज तो एंजॉय कर लेते हो, पर अदरवाइज़ आपको बाहर जाने का मन करता रहता है। कहीं दूसरी जगह जाएं भाई, यहाँ से थोड़ा निकलें, कहीं दूर दराज चले जाएं, बीच बीच में आ जाएं वीकेंड पे। तो ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपके साथ बनी रहती है, मनोस्थिति अजीबोगरीब रहती है अगर आपके सेकंड हाउस में नीच के मंगल हैं तो। यहाँ पर दर्शकों एक और बात खास बताऊंगा आपको कि नीच के मंगल अक्सर हमारे मन को कंफ्यूज कर देते हैं, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हों। तो इसलिए थोड़ा मनोस्थिति को कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर तो आपको कहीं ना कहीं अपने मन को ज़्यादा कंट्रोल करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसके कारण अपने परिवार को नाराज़ कर दो, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। साथ के साथ आप अपनी संतान, यानी जिनकी नीच का मंगल है, उनसे कहूँगा कि आपकी संतान आपसे दूर जा सकती है, तो थोड़ा सावधान रहिए, अपनी संतान पे नज़र रखिए कि कहीं उनको कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा या कोई उन्हें कुछ नुकसान तो नहीं दे रहा। रही बात आपके अपनी पर्सनल लाइफ की, तो आप अपने जीवन साथी के लिए ठीक ही हो, बस फ़र्क इतना है थोड़ा बहुत कि उसको समय कम दे पाते हो, पर अदरवाइज़ ठीक है, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है अगर आपका नीच का मंगल सेकेंड हाउस में है तो। अब नेक्स्ट, अगर मंगल उच्च के होकर नवम में है और अब यहाँ पर नीच के मंगल तृतीय भाव में है किसी की जन्मपत्री में, तो क्या होगा।
ये आपकी ऊर्जा को इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि आपको खुद नहीं पता कि कब कहाँ क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, कब कहाँ जाना है, कब कहाँ नहीं जाना है। कुल मिला के हर जगह ऊर्जा और एनर्जी से बढ़े हुए हो। आवाज़ इतनी ज़बरदस्त बोलते हो, इतनी ऊंची आवाज़ में बोलते हो कि सामने वाले के कानों के पर्दे हो जाएं, ठीक है ना। तो इसलिए नीच के मंगल अगर थर्ड हाउस में हैं तो मेरी आपको ये परामर्श है कि इसी तरह का कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर लो ना, जहाँ बोलने से कमाई होने वाली है। जैसे कभी कभी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपका यहाँ नीच का मंगल है तो आप एक बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, तो इसीलिए बन जाइए अगर अभी करियर का चुनाव नहीं किया है तो। इसीलिए थर्ड हाउस में बैठे हुए नीच के मंगल को कहीं ना कहीं मैं ये भी परामर्श देता हूँ कि अपने काम धंधे में आप धीरे धीरे तरक्की करोगे, अपने दुश्मनों को साइड यानी अपने कॉम्पिटिटर्स को साइड हटाते हुए। तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ पर आपके पिता के स्वास्थ्य पर आपके नीच के मंगल का नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो एक योग है जो आपको भोगना पड़ेगा। साथ में आपसे एक बात कहूँगा कि आप एक रोगी व्यक्ति हो सकते हैं अगर नीच का मंगल यहाँ है, तो इसलिए अगर कोई रोग लगता है तो इलाज करा लीजिए, जो फैक्ट है। पर अगर आपने रोग को लंबा खींचा तो इलाज ज़रा ज़्यादा कराना पड़ेगा और फिर वो शरीर को नुकसान भी ज़्यादा देगा। कहने का मतलब नीच का मंगल वाले लोग थर्ड हाउस में बैठ के ज़रा रोगों को अवॉइड ना करें तो अच्छा ही है। अब अगर उच्च का मंगल है नवम भाव में तो इसका क्या मतलब है दर्शकों, ये आपको ऐसा फल देंगे जो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन ट्रैवलिंग ज़रूर कराएंगे। और अगर फॉरेन ट्रैवलिंग नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब आप जहाँ हो ना वहाँ से इतनी दूर आपको अपनी ज़िंदगी में लेके जाएंगे काम धंधे के लिए, जिसे हम फॉरेन ट्रैवलिंग ही मानेंगे। और आपको उससे लाभ भी ज़रूर होगा, बेनिफिट ज़रूर होगा। तो आप ना ज़रूर ऐसा कोई काम धंधा करो जिसमें आपकी ट्रैवलिंग ज़रूर हो, अगर नवम भाव में उच्च के मंगल हो। साथ ही आप अपना प्रॉपर्टी से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। आप प्रेम संबंध के बारे में बात करूं, प्रॉपर्टी से प्रेम संबंध पे आ गया ना सीधा। क्यों आया, कारण क्या है, थोड़ा सा मनी और सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हो, थोड़ा धन वगैरह के लिए थोड़ी ज़िंदगी बिताना पसंद करते हो अगर उच्च के मंगल नवम भाव में हैं तो। और धन को इकट्ठा करना बड़ा पसंद है, वैसे तो सभी को होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ही पसंद है, तो ज़रा धन अच्छा खासा कमा लेते हो। बस एक बात ध्यान रखना, आपका कोई करीबी आपको धोखा ना दे जाए, क्योंकि उच्च का मंगल वाला कभी कभी दीवाना हो जाता है, विश्वास कर लेता है। ज़्यादा विश्वास करोगे, अंधविश्वास नुकसान ही देता है। और उच्च के मंगल को यहाँ पर बैठ के धोखा ना हो जाए दर्शकों, तो इसलिए सावधान रहिए अगर आपका उच्च का मंगल नवम भाव में हो। अन्यथा आप तरक्की की राह पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब में अच्छे ही फल देंगे। यहाँ पर अगर मंगल अब 10th हाउस में उच्च के हैं या मंगल 4th हाउस में नीच के हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या फल मिल सकता है। वो ये कि आपको गुस्सा बहुत आता है। अगर उच्च के मंगल आपके 10th हाउस में बात बात पे गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपना गुस्सा। मैच्योरिटी ज़िंदगी में धीरे धीरे आती है और कभी कभी तो ऐसा दुख दे के आती है आपको मैच्योरिटी, जिसका मैं भी समझ सकता हूँ कि परेशानी बहुत है। तो इसलिए दर्शकों उच्च का मंगल है तो शुरू से थोड़ा शांत हो जाओ। क्या फ़ायदा अपना बहुत सारा नुकसान करवा के, बहुत सारे दुश्मन पालने के बाद आप शांत हो रहे हो, ठीक है ना। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर उच्च का मंगल आपकी पर्सनैलिटी पर ये इफ़ेक्ट डालता है। वैसे बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, पर बस लोगों की गलत बात नहीं सह पाते। मुझे पता है लोग गलत ही कर रहे होंगे, पर आपका और गलत हो जाएगा दर्शकों, सिर्फ आपके गुस्से के कारण खामखा बातें उठने लगेंगी, समाज में आपके खिलाफ बातें करने लगेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, इसलिए क्योंकि दर्शकों एक बात ध्यान रखिएगा, सारी वीडियो में एक भाव में बहुत कुछ बताने लगा तो पता नहीं कितने घंटों की वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैं वो बातें बता रहा हूँ हर किसी के भाव अनुसार, जो उच्च और नीच के मंगल आपको कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर उच्च के मंगल वालों का वैवाहिक जीवन पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि कहीं ना कहीं जीवन साथी चुनने में बहुत डिले करते हैं, डिसीजन जल्दी नहीं लेते आप। उच्च का मंगल यहाँ पर डिले कराता है, और इतना डिले कराता है, इतना डिले कराता है कि कभी कभी फिर आप डिसीजन छोड़ ही देते हो। यहाँ पर आपको आपके माता पिता बहुत सहयोग करते हैं, यानी ये मान लीजिए आप अपने माता पिता को भगवान मान के चलते हो अगर 10th हाउस में उच्च का मंगल है तो। ये आपको बहुत लाभ तो देता है, बहुत सहयोग भी देता है, आपका परिवार भी आपका साथ देता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक एकाकीपन लगा ही रहता है, अकेलापन लगा ही रहता है। तो वो मैं समझ सकता हूँ, पर थोड़ा अगर जीवन साथी समय से चुन लेंगे तो अच्छा रहेगा और मिल जाएगा जीवन का सुख और ज़्यादा। दर्शकों अब अगर उनकी बात करें जिनके 4th हाउस में नीच के मंगल हैं,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रह सकता है कि आप यहाँ पर पैतृक संपत्ति पे जीवन बिताने वाले हो। कहने का मतलब आपको कहीं ना कहीं से लॉटरी शॉटरी लगेगी और पैतृक संपत्ति आपकी आएगी, या तो पिता ही दे जाएंगे, नहीं तो कोई और दे जाएंगे, यानी आपकी लॉटरी पक्की है। और चलो मान लेते हैं आपकी लॉटरी नहीं लगी तो आपके काम धंधे में ऐसी लॉटरी लग जाएगी जो 1 रुपया लगा के 10 रुपया कमाओगे, यानी आपके पास धन संपत्ति आना तय है। किसके पास? उसके पास जिसका नीच का मंगल 4th हाउस में है। बस अपनी धन संपत्ति को जरा संभाल लेना। क्यों? क्योंकि आप लोगों के प्रति इतने खर्च कर देते हो, इतने खर्चीले हो जाते हो, इतना पार्टियां शार्टियां करने में घुस जाते हो कि पैसा बहुत खर्च हो जाता है। पार्टी शार्टी में पैसा खर्च हो जाता है, ये बात सही कह रहा हूँ। और फिर उठा लेते हो कर्जा और फिर उसको संभाल नहीं पाते। इसी के कारण कभी कभी जीवन साथी भी छोड़ के भाग जाता है आपको, अगर आपका नीच का मंगल 4th हाउस में हो तो। क्यों? अदरवाइज काम करने की काबिलियत तो आपकी बहुत अच्छी है, कितने कमाल के काम करते हो, एक से ज़्यादा काम करते हो और उन सभी कामों में बहुत मुनाफा कमाते हो, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना चीज़ कमाने में दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ संभालने में दिक्कत है। तो इसलिए संभालने के लिए किसी समझदार व्यक्ति के साथ रह लो ना, आपको थोड़ा विश्वासघात कम मिलेगा अगर वो आपका बहुत करीबी और वेल विशर है। तो थोड़ा नीच का मंगल 4th हाउस में ऐसी बातों को कर सकते हैं दर्शकों। 2 कदम आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पर अब उच्च के मंगल आ गए 11th हाउस के अंदर, और अगर नीच के मंगल आ गए आपके 5th भाव में, तो इसका मतलब पहले नीच के मंगल 5th भाव की बात कर लेते हैं थोड़ा। ये है कि बुद्धि उल्टी दिशा में ही चलेगी। पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी करोगे, बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हो, तो ऐसे लोगों को कभी कभी तो मैंने साइंटिस्ट बनते देखा है। यानी 5th भाव में नीच का मंगल लेके बैठे हो तो क्रिएटिविटी, शैतानी दिमाग है, इसलिए मैंने बोला ना उल्टा ही चलेगा। पर उल्टा चलने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत व्यक्ति हो जाओगे, पर इसका मतलब ये ज़रूर है कि थोड़ा शैतान प्रवृत्ति के हो जाओगे, नॉटी हो जाओगे। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ के अंदर ये बिहेवियर हमेशा रखोगे। इसीलिए थोड़ा प्यार मोहब्बत में भी ऐसे ही हो, थोड़ा सा तो दिल फेंक वाली बात आ ही जाती है। पर फिर भी नीच के मंगल की एक काबिलियत है यहाँ पर, वो ये है कि आपको अपने आप पर इतना विश्वास है कि आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। इसके कारण कभी कभी गलत दिशाओं में घुस जाते हो। ऐसी जगह मत जाइए, ऐसा काम मत कीजिए जो आपको लगे कि आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले लो। थोड़ा सा रिस्क मीडियोकर ले लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नीच का मंगल यहाँ बैठ के कभी कभी दिवालियापन भी घोषित करवा देता है, यानी फ़कीर बना सकता है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। यहीं पे अगर उच्च के मंगल आपके बैठे हैं 11th हाउस में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दर्शकों कि अब आप पर कहीं ना कहीं मौके पर चौका मारने की काबिलियत देना। कहने का मतलब आप थोड़ा मौका परस्त इंसान तो हो, मौका मिलता है उससे फ़ायदा उठा लेते हो और बहुत बेनिफिट भी ले लेते हो, जो गलत भी नहीं है, समय के अनुसार चीज़ें चल जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उच्च के मंगल आपको ये लाभ देते हैं, और मैं कहूँगा पूरी ज़िंदगी लाभ देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है रिलेशनशिप्स में। तो इसलिए आपके रिलेशंस ना बिगड़ जाएं, चाहे आप जिस परिवार में पैदा हुए उनके साथ, या जीवन साथी के साथ, या अपने बच्चों के साथ। यानी पर्सनल एंगल थोड़ा गड़बड़ है, पर प्रोफेशनल एंगल बहुत अच्छा है। अब अगर 12th हाउस में आपके उच्च के मंगल हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है दर्शकों कि कहीं ना कहीं आप विदेशों में अपना घर बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। जहां आप पैदा हुए हैं वहां से कहीं और चले जाइए तो तरक्की होगी, चाहे वापस पलट के आ जाइए तरक्की करने के बाद, पर एक बार तो आपको वहां से दूर जाना ही पड़ेगा। इसी कारण कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ज़िंदगी में बहुत अकेले जीवन बिताना पड़ता है, और आपका वैवाहिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन साथी की कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उच्च के मंगल आपको यहाँ डायरेक्टली नेगेटिव प्रभाव देंगे, पर अपनी थोड़ी सी बीमारियों पर ध्यान दीजिए, ट्रैवलिंग पर ध्यान दीजिए, और जैसा हो सके घर से बैठ के काम करने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ काम निकालिए। 6ठे घर में अगर नीच के मंगल हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दर्शकों कि कहीं किसी क्रिमिनल केस में मत फंस जाना। किसी यारी दोस्ती के चक्कर में, बुरी संगत में आप पर क्रिमिनल केस बनने की संभावना हो जाएगी। और कहीं किसी एक्सीडेंट में ऐसे मत फंस जाना जो किसी और के कारण, आप स्वयं कुछ गलत नहीं करेंगे और किसी आपके अंग पर कोई ऐसा निशान या कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए जो हम सिंपल फ्रैक्चर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए अगर आपके 6ठे घर में नीच के मंगल हैं।
और साथ ही इमोशंस और काम धंधे के लिए भी एक ही बात कहूँगा कि आप यहाँ पर बलि का बकरा हैं तो मत बनिए बलि का बकरा। इतना भी दूसरों की सुनना, दूसरों की मानना ठीक नहीं है, दूसरों के लिए करना ठीक नहीं है, जो फाइनली आपके लिए एक सुसाइडियल हो जाए। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ऊपर उठिए, अपने लिए सोचिए, क्योंकि यहाँ नीच का मंगल आपको अपने लिए नहीं सोचने देता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे तो शायद प्रभाव आ जाएगा और रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। दर्शकों, मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उच्च के ग्रहों की और भी वीडियो हैं, जैसे गुरु की, शनि ग्रह की, ठीक है ना, और बुध ग्रह की, तो अन्य वीडियोस भी हैं जिनके सबके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो अगर आपके उच्च और नीच के ग्रह हैं तो जाके देखिए, या आपके अपनों के हैं तो देखिए, और जैसा भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और करवाते भी रहिए। थैंक यू सो मच।